Good morning students. Today we are going to discuss new topic admission of a partner. माने नए साझेदार का प्रवेश। तो अभी तक जो हमने चैप्टर्स किए हैं, फर्स्ट जो चैप्टर्स था बच्चों उसमें हमने किया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो अपने जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। सेकेंड जो वीडियो हमने करी, सेकेंड जो चैप्टर हमने किया उसमें हमने किया अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। हमारे जो साझेदारी व्यवसाय होते हैं, साझेदारी फर्म होती हैं, वो किस प्रकार से अपने लेखे रखती हैं, किस प्रकार से अपनी पुस्तकें तैयार करती हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर हाउ दे डिस्ट्रीब्यूटेड देयर प्रॉफिट और लॉस अमंग ऑल पार्टनर्स, ये हमने किया। उसके बाद हमने किया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। माने अगर पार्टनर जो है वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे if they want to change their previous profit sharing ratio, then what are the various treatments which they have to, माने कौन से वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं जो कि उस टाइम पे उनको करने पड़ेंगे। उस पे हमने, आपको याद होगा, हमने जो है गुडविल का ट्रीटमेंट हमने सीखा, क्या होगा वैल्यूएशन सीखा हमने, उसके बाद ट्रीटमेंट सीखा, उसके बाद हमने जो है जो रिजर्व है हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस थे उनका ट्रीटमेंट हमने किया, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किया। और उसी कड़ी में जो है आज जो टॉपिक हमारा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि अगर रिक्वायरमेंट हो, हमें जरूरत हो, तो हम किसी भी नए व्यक्ति को हम अपनी फर्म में जो है एज ए पार्टनर जो है एडमिट कर सकते हैं। तो उसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमारा है, पोर्शन हमारा है, वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता। माने नए साझेदार को फर्म में शामिल करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, क्यों हम किसी नए व्यक्ति को एज ए पार्टनर फर्म में एंट्री देते हैं। तो यहां पे मैंने लिखे कुछ पॉइंट। फर्स्ट हमारा क्या है, जब व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। हमें व्यवसाय बढ़ाना है, विस्तार आप जानते हैं, या तो कोई नई ब्रांच हमने उसके ऊपर करनी है, या कोई नया प्रोडक्ट जो हमने मार्केट में लॉन्च करना है, तो उसके लिए हमें जो है ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा पैसा हमें चाहिए। अब आप कहेंगे जी पैसा तो हम जो है वित्तीय संस्थाओं से भी ले सकते हैं, बैंकों से भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां से पैसा अगर हम लेंगे तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, वो पैसा हमें फ्यूचर में लौटाना पड़ेगा, वापिस से करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि हमें अपनी जो एसेट्स हैं उनके पास एज ए सिक्योरिटी रखनी पड़े। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम किसी नए व्यक्ति को एज ए पार्टनर हम एडमिट कर ले। बच्चों इससे हमारी दो जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होंगी। पहला तो हमें जो पूंजी की आवश्यकता थी, पैसे की आवश्यकता थी, वो हमारी पूरी हो जाएगी। और दूसरा जो है वो फर्म में काम करेगा, उसके नाम को भी हम फर्म में यूज करेंगे और उससे भी फर्म को बेनिफिट हो सकती है। सेकेंड हमारा है जब व्यवसाय के संचालन के लिए योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो। व्यवसाय हमने चलाना है, संचालित करना है, ऑपरेट करना है, डिफरेंट डिसीजंस हमने डिफरेंट सिचुएशंस में हमने लेने हैं। तो ऐसा करने के लिए भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि योग्य है और जो अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, उसने ये कार्य पहले किया हुआ है, तो उसको हम साझेदार के रूप में शामिल कर सकते हैं। अब यहां पे भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि साझेदार ही क्यों, हम तो किसी ऐसे व्यक्ति को एम्प्लॉय के रूप में भी रख सकते हैं, उसको कर्मचारी भी बना सकते हैं। लेकिन फिर से वही हमारा जो है पॉइंट आएगा कि एक कर्मचारी जो है वो उतनी लगन के साथ, उतनी तल्लीनता के साथ कार्य नहीं करेगा जितनी लगन के साथ, जितने एफर्ट्स जो है एक ओनर करेगा, एक पार्टनर करेगा। नेक्स्ट हमारा है किसी प्रभावशाली व विख्यात व्यक्ति को साझी बनाकर व्यवसाय की ख्याति बढ़ानी हो। माने कोई ऐसा रेप्यूटेड पर्सन है जिसकी गुडविल पहले से ही ज्यादा है, लोग उसको जानते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने व्यवसाय में शामिल करेंगे। तो उसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है उसकी भी जो गुडविल है, उसकी जो इमेज है, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, और हमें फ्यूचर में इंक्रीज्ड प्रॉफिट के रूप में हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है। और लास्ट हमारा है किसी योग्य कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदार बनाना। अभी थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था, वही पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारा, कि हम क्यों साझेदार को प्रेफरेंस दें कर्मचारी के ऊपर, क्योंकि साझेदार जब बन जाता है कोई व्यक्ति, मालिक बन जाता है,
तो वो प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहता है, उसे पता है कि प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो उसका शेयर ज्यादा आएगा। जबकि कर्मचारी को तो सैलरी मिलनी है, वेजेस मिलनी है, उसका प्रॉफिट से लेना देना। तो यहाँ पे वही पॉइंट को हमने जो है कहा है कि जो योग्य कर्मचारी हैं, कई बार क्या होता है हमारे योग्य कर्मचारी हैं, कार्य अच्छा कर रहे हैं, हम उसको मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो और ज्यादा अच्छा कार्य करे, अपनी एफिशिएंसी को और ज्यादा इंक्रीज कर ले, तो हम क्या बना देते हैं, उसको हमें पार्टनर बना देते हैं। तो ये हमारे वो पॉइंट थे बच्चों जिनकी वजह से किसी भी साझेदारी फर्म में हम नए साझेदार को प्रवेश देते हैं, नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता अनुभव की जाती है। सेकंड हमारा नए साझेदार के अधिकार। अब जब नया साझेदार हमने शामिल कर लिया है, वो फर्म में एडमिट हो चुका है, तो अब उसके पास क्या अधिकार है, क्या राइट्स बनते हैं उसके, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट जो राइट हमारा है वो क्या है, फर्म के भविष्य के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार, टू टेक पार्ट्स इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। माने उसके आने के बाद जो भी हर साल प्रॉफिट्स होंगे, तो अन्य पार्टनर्स की तरह ही उसको भी जो है उस प्रॉफिट्स में शेयर पाने का अधिकार होगा। हाँ, वो जो अधिकार होगा वो पहले से प्री डिसाइडेड होगा कि वो किस रेशो में उस प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आप सेकंड चैप्टर में पढ़ के भी आए हैं कि अगर पार्टनर्स ने ऐसा कोई रेशो डिसाइड करी ही नहीं है, देन इट विल बी शेयर्ड इन देयर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अकॉर्डिंग टू रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 1932। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार। और जब उसने कैपिटल लगा ही दी है, फर्म में आ ही गया है, तो जो भी प्रॉपर्टीज है, असेट्स है, नेटवर्थ है फर्म की, उसमें बाकी पार्टनर्स की तरह उसका भी हिस्सा रहेगा। और लास्ट जो हमारा है वो है प्रवेश के समय समायोजन। माने जब भी एक नया पार्टनर एडमिट करता है बच्चों, तो जो हमारी बुक्स हैं उसमें हमें कुछ ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं। तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं वो यहाँ पे हम देख रहे हैं वन बाय वन। फर्स्ट हमारा क्या है, नया लाभ विभाजन अनुपात। माने अभी तक जो हमारी रेशो थी उसको हम ओल्ड रेशो कहेंगे, और जब न्यू पार्टनर एडमिट करेगा तो डेफिनेटली जो भी प्रॉफिट्स हमारे होंगे उसमें से हमने न्यू पार्टनर को भी कुछ शेयर देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का जो रेशो है दोबारा से एडजस्ट करनी पड़ेगी, उसी को हम बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या हुआ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा है ख्याति का लेखांकन व्यवहार, माने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट हमने बच्चों लास्ट चैप्टर में भी किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम पे भी, और यहाँ पे भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आएगा हमारा, वहां पे हमारी गुडविल हम वैल्यूएशन करते थे गुडविल का, उसी में हम ट्रीटमेंट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो नया पार्टनर आया है वो गुडविल लेके आएगा, फर्म में अपना शेयर लेके आएगा, और उसको हम जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में हमें डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। ये आपके लिए कतई नया टॉपिक नहीं है, आप लास्ट चैप्टर में इसको कर चुके हैं, मैंने वहां पे बताया भी था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका इस चैप्टर में भी है, एडमिशन वाले में भी है, यहाँ पे आ गया देखो, और इससे अगला जो हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ का होगा वहां पे भी ये होगा। तो अगर हम असेट्स और लायबिलिटीज जो है उनकी हम आज की जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू, उसके बेस पे हम वैल्यूएशन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट हमारा है संचय एवं संचित लाभों का लेखा, माने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और ये भी ऑलरेडी आप पिछले चैप्टर में करके आए हैं। हम फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए हम कुछ पैसा सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। तो इस टाइम पे हम एडमिशन के टाइम पे उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट हमारा है साझेदारों की पूंजियों का समायोजन। If partners want to readjust their capital on the basis of their new profit sharing ratio, then what will be the treatment? ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसकी कैलकुलेशन हम